नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम लोग आज क्लास 10th का सिविक्स का जो राजनीतिक शास्त्र है उसका ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें रहने वाला बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है अपने दोस्त में, और आप भी अच्छे ढंग से जो है इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए, तो पहला चैप्टर हमारा है, उसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सिविक्स है, क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व, पूर्व का मतलब पहले होता है। 15वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उससे पहले पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, माने महिला का भागीदारी कितना था। तो महिलाओं की भागीदारी कितना था, 10%। महिलाओं की भागीदारी कितना था, 10%। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है 15वीं लोकसभा के पहले, है ना, तब लगाएंगे 10%। सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उसका 10%। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन जो है लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे, है ना। जेड गुड्डी नहीं थे। कौन नहीं थे, जेड गुड्डी। आप लोग समझ सकते हैं कि जेड गुड्डी जो है इसका विरोधी नहीं थे। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सामाजिक विभाजन, क्वेश्चन है 3, सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। क्या है, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है, माने तोड़ने का काम करता है समाज को। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें से कौन सा कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, तो ये चीज नहीं होता है। बाकी ये जो 3 है वो सही होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3, 4 में हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन, है ना, सही है। तो हम लोग कहेंगे क्या, इसका जो आंसर होने वाला है क्या, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। सही है ये भी। अगला है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। यह धर्म को क्या बनाता है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है और सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। माने ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों इसका आंसर जो है सही रहने वाला है ना। क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। माने जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या करता है, तो कहता है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। किसी को आप धर्म के आधार पर मनाही नहीं कर सकते हैं भेदभाव के बारे में, है ना, है ना। तो ये सारा इसमें आप लोग, है ना, इसका आंसर किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन का आंसर जो है चारों ही होगा, ऑल होगा इसमें, इनमें से सभी। माने भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा सही है, तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। धर्म के आधार पर किसी को बांट नहीं सकते हैं, है ना, भेदभाव की मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है ना। तो सही है, माने यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। ये हमको गलत लगता है ना, तो है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये नहीं होगा, है ना। ये एक धर्म को क्या करता है, राजकीय धर्म। हमारा कोई राजकीय धर्म वगैरह नहीं है ना। आपको ध्यान रखना है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बिल्कुल सही बात है सर, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं, है ना। सभी धर्म का मान सम्मान करते हुए आप क्या कर सकते हैं, किसी एक धर्म को आप अपना सकते हैं, आपकी आज़ादी अभिव्यक्ति की। और किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन है। और देखिए 2018 में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका मतलब सर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है ना, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक राजनीति बता रहा है ना। सांप्रदायिक राजनीति क्या बताता है कि एक धर्म दूसरे धर्म से क्या है, श्रेष्ठ है, ये मानता है सांप्रदायिक राजनीति, है ना, सांप्रदायिक राजनीति। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। लैंगिक विभाजन का अर्थ है कि भेदभाव करना, माने स्त्री और पुरुष में क्या करना, भेदभाव करना। तो आपको ध्यान रखना है क्या, इसका आंसर जो है समाज में स्त्रियों की संख्या की गणना गलत है। अगला,
स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात गलत है, स्त्री एवं पुरुषों के बीच यह भी गलत है, ये भी गलत है। समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है, तो ये क्या है, लैंगिक विभाजन है। क्या समाज को बांटने का काम करता है पुरुष और महिला में ना। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में। ये क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है आर्टिकल जो 19 है वो क्या कहता है ना, अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया है भारत के सभी नागरिकों को, तो क्या कहेंगे इसका आंसर है ना, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या दिया है हमें, अनुच्छेद 19 क्या देता है, तो अनुच्छेद जो 19 है ना, अनुच्छेद 19 ये क्या देता है, ये क्या देता है, ये हमें है ना स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अनुच्छेद नंबर 19 आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का अधिकार। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8वां क्वेश्चन हमारा है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, धर्म पर आधारित होती है ना। सांप्रदायिक राजनीति जो है किस पर आधारित रहती है, धर्म पर। धर्म का बात करता है, धर्म से जो है जोड़ता है लोगों को, तो ये होता है क्या, सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। याद रखना आपको, धर्म पर होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर बहुत ही आसान क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाता है, इंटरनेशनल जो होता है ना, वुमेन डे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या, 8 मार्च। कब होगा, 8 मार्च। देखिए 2019 होगा ना इसका, 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 61 थी। कितना थी, 61, ध्यान रखना है। चलिए 10 क्वेश्चन आपका बन गया। 10 क्वेश्चन में आप लोग देखिए कितना आपसे बन पाया, कितना सही हो पा रहा है ना, और इसे हमें कमेंट करके बताएंगे। और अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके है ना, और उनका भी हेल्प करेंगे और क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 10 तक हो गया। 11 है, और सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। क्या करती है, विभिन्न समुदाय के बीच में क्या करती है, टकराव को कम करने का काम करती है सत्ता में साझेदारी, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 12, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो सांप्रदायिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको, सांप्रदायिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को, तो 8 मार्च आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो किस संस्था ने की, आपको ध्यान रखना है क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ। और कब की, 8 मार्च को। कब की, 8 मार्च को आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसने क्या की, घोषणा की। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। बहुमत का ब्रुसेल्स में गठन किसने किया, तो आपको ध्यान है 14 नंबर क्वेश्चन का है ना, इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषी समुदाय। फ्रेंच भाषी समुदाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषी समुदाय। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये संभावना बनती है क्या कि आपको ध्यान रखना, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ, तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1998 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 में है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का जो हमारा संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। किसी प्रकार के जो है भेदभाव का निषेध करता है, तो अनुच्छेद नंबर क्या हो जाएगा, 15। अनुच्छेद नंबर 15 कहता है क्या कि आप संविधान हमारा कहता है कि धर्म पर, वंश पर, जाति या स्थान के आधार पर किसी का जो है भेदभाव का निषेध करता है, माने भेदभाव को मना ही करता है। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 19।